ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंडेड ACL डिफाइंड है, तो इसको थोड़ा सा चेक करना होगा कि आखिर क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्सटेंडेड है कि स्टैंडर्ड है। तो इस राउटर पे एक बार रन करा के देख ले रहा हूं। स्टैंडर्ड ACL डिफाइन है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर लें। नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड प्रिंस हटा दिया। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे है, नो IP एक्सेस ग्रुप प्रिंस आउट। डन, इस पे से स्टैंडर्ड ACL हट गया। अब इस राउटर पे थोड़ा चेक करना होगा, यहां भी कोई कॉन्फ़िगरेशन है पहले से जिससे बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी हम लोग राउटर 1 पे हैं ही। अभी आप एक चीज देखिए कि अगर मैं यहां से इस मशीन से, हाँ ये मशीन है, इसको ही मैं ट्रांसलेट करूंगा। अगर मैं इस मशीन से इस मशीन को पिन करता हूं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो जिसको मैंने पिंग किया वो रिप्लाई दे रहा है 1.0.0.2 से। क्लियर है? ऐसा ही तो हमेशा होता है। लेकिन अब हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, IP NAT inside force static 1.0.0.2 को बदल दो 11.0.0.3 में। हो गया, एक नोट के लिए कर रहा हूं मैं फिलहाल। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाके बताता हूं कि भैया यहाँ पे इनसाइड नेटवर्क है, और सीरियल 0/0/0 पे जाके बताता हूं कि यहाँ पे आउटसाइड नेटवर्क है। क्लियर? हेलो, यस सर। क्या हो गया, सन्नाटा छा गया है? बहुत टफ लग रहा है क्या? अच्छा देखिए, आउटपुट देखिए। अब यहां पे आता हूं, यहां से फिर देखो पिंग करता हूं जो अभी मैंने किया था। अभी ऐसा आउटपुट आ रहा था, अब फिर से एक बार पिंग करने जा रहा हूं। इस दफे क्या हो गया? चेंज हो गया सर, मतलब आईपी जो वहां पे नेट पे डाले थे 11.0.03 आ गया, वहां से रिप्लाई आ रहा है। यानी कि जिसमें ट्रांसलेशन किया था वैसा आ गया है ना? तो यस सर। तो यहां पे हमें मैनुअल वर्क करना पड़ा, आईपी भी एक्स्ट्रा देना पड़ा। हाँ, सिर्फ यही हुआ कि भले ही मैं उसको पिंग कर रहा हूं 1.0.0.2 को, रिप्लाई मिल रहा है 11.0.0.3 से,
अगर कोई बंदा 11.0.0.3 को पिंग करता है, उसको दिखता है भैया अगले की आईपी 11.3 है, तो भी पिंग करेगा, जबकि हकीकत में ये आईपी है नहीं, ये तो ट्रांसलेशन में डाली हुई। तो इससे क्या हो रहा है, आउटसाइड नेटवर्क में हमारी आइडेंटिटी हाइड हो जा रही है। यस सर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके स्टैटिक नेट का। अब इस स्टैटिक नेट के बाद अब जब आप डायनेमिक नेट में आएंगे तो और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन डायनेमिक नेट को हम लोग दूसरे क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो नोट दिया है उसमें ये भी मेंशन है, ये टॉपिक आप लोगों ने देखा है? यस सर है, यस सर, यस सर। अभी तो नोट्स का टेंशन नहीं। नो सर। फाइन, तो ये हमने स्टैटिक नेट कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा डायनेमिक नेट का। अभी एक बात बताइए, डायनेमिक नेट तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी किन्हीं को भी कोई इशू हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद अटेंडेंस मार्क करने जाऊंगा। सर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हर नोड पे जाके करेंगे क्या सर, हर राउटर पे? सर अगर आपको हर ये राउटर पे तो नेटिंग की configure किया। जरूरत है तो आप हर राउटर पे करेंगे। मैंने तो एग्जांपल के लिए एक राउटर पे कर दिया, अगर आपको नीड है आप हर राउटर पे कीजिए, कोई इशू नहीं। और सर जैसे ये फर्स्ट ए क्लास के आईपी को बी क्लास के आईपी में वहां पे चेंज कर सकते हैं, हाँ हाँ, वो क्लास चेंज कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, किसी को किसी में बदल सकते हैं। जो भी क्लास ए बी सी की आईपी एड्रेस है उसमें किसी को किसी में बदला जा सकता है। ठीक है सर आज ये सेकेंड वाला पोर्शन भी डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। अच्छा चलो डाल दूंगा मैं इसको। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हाँ जी, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? थियोरेटिकल पार्ट पे फिर चल रहा हूं मैं, इधर से कोई क्वेश्चन हो प्लीज अभी पूछ लीजिए। अब स्टैटिक नेट के डेफिनेशन को गौर कीजिए, क्या अब ये डेफिनेशन प्रॉपर्ली आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बढ़िया है। तो कोई कुछ बोला करो यार, कुछ बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हो। चुप में मैं कैसे समझूं? सिर्फ आउटपुट देखने से मतलब नहीं है। अभी आप एक बात बताइए, आपसे अगर पूछे व्हाट इज नेट तो आप क्या डिफाइन करेंगे? कोई भी जन। So it is used for hiding personal IP address. फाइन, इट इज यूज्ड फॉर हाइडिंग पर्सनल आईपी एड्रेस। और सर ये प्रोसेस हमेशा यूजुअली मतलब यूज किया जाता है राउटर्स और फायरवॉल्स। राउटर्स एंड फायरवॉल्स पे यूज, बिल्कुल परफेक्ट। फायरवॉल भी इसमें आता है। फायरवॉल पे किस लिए? इनसाइड नेटवर्क को आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए,
यस सर। है ना। तो नेट का सबसे पहला लाइन सर आपका ये होना चाहिए कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस इनटू आउटसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस। ठीक है, इट कंजर्व्स या इट सेव्स आईपी एड्रेसेस, इट hides internal local nodes into outside network. NAT is mostly used in case of connection with ISP. It is configured at router or firewall. ठीक है, ठीक, चलिए।